Let's start our new chapter, revision series, chapter number 9, excess demand and deficient demand. बेसिकली बात करते हैं एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड की। तो एक्सेस डिमांड की जब भी बात होगी तो व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। सो व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन when aggregate demand is greater than the aggregate supply corresponding to the full employment level of output in the economy। कहते हैं जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा हो जाती है, दैट इज अ केस ऑफ एक्सेस डिमांड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज अ इन्फ्लेशनरी गैप। जो आप लोगों का डिफरेंस रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। इन दैट पर्टिकुलर फिगर ऑन एक्स एक्सिस हम लोगों ने लिया हुआ है इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, और वाई एक्सिस पे हम लोगों ने एग्रीगेट डिमांड लिया हुआ है। एट पॉइंट ई एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, दैट इज इक्विलिब्रियम लेवल। बट कहते हैं ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, राइज हो रही है एडी टू एडी डैश, एंड द गैप एफ ई इज नोन एज अ इन्फ्लेशनरी गैप। उसे हम लोग क्या कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। तो इज इट क्लियर व्हाट इज एक्सेस डिमांड? एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन when aggregate demand is more than the aggregate supply। नेक्स्ट थिंग आती है व्हाट आर द रीजंस फॉर द एक्सेस डिमांड। कि जो एक्सेस डिमांड हुई है वो रीजन क्या है कि हमारी डिमांड सप्लाई एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। सो व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर द एक्सेस डिमांड? फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अ राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फर्स्टली वी हैव टू क्लियर द कंसेप्ट अबाउट द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि दैट मींस कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं, ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, कंजम्पशन उनमें बढ़ रहा है। सेविंग्स जो है, सेविंग्स करने की हैबिट कम हो रही है, कंज्यूमर कम सेविंग कर रहा है, कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है। सो इट इज अ सिंपल केस व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर थिंग, व्हेन जब कंज्यूमर ज्यादा एक्सपेंडिचर करेगा तो अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज। सो कहता है एक्सेस डिमांड में अराइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो हमारी एक्सेस डिमांड हो जाती है। नेक्स्ट वन, दैट इज अ रिडक्शन इन टैक्सेस। रिडक्शन इन टैक्सेस आल्सो रीजन फॉर एक्सेस डिमांड। सर हाउ? कहता है जैसे ही आप लोगों के टैक्सेस कम होंगे, टैक्सेस के कम होने से क्या होगा, आप लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो बढ़ जाएगी। आप लोगों के पास इनकम ज्यादा बच रही है कंजम्पशन करने के लिए, सो यू विल डिमांड मोर थिंग्स। तो इससे भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। समटाइम्स क्या होता है, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है जिससे, तो उससे क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। और डिमांड इंक्रीज होने से ऐसा क्या होता है, हमारे इससे दैट विल रिजल्ट इन अ एक्सेस डिमांड की सिचुएशन इसमें हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पॉइंट हमारा आता है और बेसिकली क्या रीजन है, दैट इज अ फॉल इन इंपोर्ट्स। फॉल इन इंपोर्ट्स की बात करें तो कहते हैं अ डिक्रीज इन इंपोर्ट ड्यू टू हायर इंटरनेशनल प्राइसेस में आल्सो लीड टू एक्सेस डिमांड। कि अगर हम लोग इंपोर्ट्स कम हो जाए, हमारे इंपोर्ट्स हम लोग कम कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी जो डोमेस्टिक जहां पे है हम लोग वहीं से सामान परचेज करेंगे तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी। राइज इन एक्सपोर्ट, जब हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होगा और हम लोग फॉरेन में जो के हैं गुड्स को सेल कर पाएंगे। कहते हैं एक्सेस डिमांड में आल्सो राइज व्हेन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीज ड्यू टू कंपैरेटिवली लो प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। कि हमारे यहाँ पे वो प्राइसेस क्या है उन गुड्स के, लो है, दैट्स व्हाई हम लोग फॉरेन के अंदर भी क्या कर सकते हैं, गुड्स को सेल कर सकते हैं, तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। एक्सेस डिमांड में बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, दैट इज कॉज्ड बाय डेफिसिट फाइनेंसिंग। दैट मींस जब गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक रेट कम कर देगी, इंटरेस्ट फ्री रेट फ्री लोन देगी लोगों को, तो लोगों के पास मनी सप्लाई ज्यादा जाएगा, पैसा ज्यादा जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, गुड्स की डिमांड ज्यादा करेंगे। दैट इज आल्सो रीजन फॉर अ एक्सेस डिमांड। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। Excess demand can also arise
when there is an increase in investment due to a decrease in the rate of interest or increase in the expected return। कहता है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, we will purchase the good, that is also one of the reason of the excess demand। नेक्स्ट पॉइंट आता है, कहता है व्हाट इज द एक्सेस डिमांड का आउटपुट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर एंड जनरल प्राइस लेवल के ऊपर क्या इंपैक्ट रहता है। फर्स्टली बात करें तो कहता है इफेक्ट ऑन आउटपुट। एक्सेस डिमांड जो होती है डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज द इकोनॉमी is already at a full employment level and there is no ideal capacity in the economy। that means कहता है excess demand के केस में आउटपुट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं रहता है, यू कैन नॉट चेंज द आउटपुट। सेकेंड थिंग दैट इज द इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो कहते हैं एक्सेस डिमांड के केस में कहता है देयर विल बी नो चेंज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑपरेटिंग एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे है और कोई भी इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आप लोग वो भी इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। बट देयर इज एन इफेक्ट ऑन अ जनरल प्राइस लेवल के ऊपर इफेक्ट रहता है। कहता है बिकॉज एक्सेस डिमांड लीड टू राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, दैट मींस इज नोन एज अ इन्फ्लेशन एज एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड विच अल्टीमेटली इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक सेम एज इट इज हम लोगों ने देखो एक ग्राफ पढ़ा, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर इनकम भी है, आउटपुट भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, दैट इज द सेम, दिस इज नो चेंज बट प्राइसेस विल बी इंक्रीज्ड। तो एक्सेस डिमांड का ना ही आउटपुट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है ना ही एम्प्लॉयमेंट के ऊपर ही कोई इफेक्ट पड़ता है, बट देयर इज एन इफेक्ट ऑन द, किसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, प्राइसेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस डिमांड केस, उसके रीजंस हम लोगों ने पढ़े एंड उनका इफेक्ट क्या रहता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेफिशिएंट डिमांड का है जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे।